क्या बोला जाए, किसी सेंस में बात ही नहीं करते, ना इन्हें कोई सेंस है। अगर देश को, हमारी बहुत ज़बरदस्त बदकिस्मती होगी कि कहीं अगर ये प्रधानमंत्री बन गए और इन्हें इंटरनेशनल स्टेज पे भारत की वो बतपीट देनी है, वो बतपीट देनी है इन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे कि हम हिंदू और मुसलमान क्या, पूरा देश ही कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा। जोड़ो यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ वो लोग थे जिन्होंने भारत को तोड़ा। जय पाकिस्तान, हिंदू टेररिज्म, ये बात जो कर रहे थे वो तो उनसे मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो भारत को खुलेआम गाली दे रहे हैं, उनसे वो लोग मिल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। तो ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत बखेरो यात्रा है? सबसे पहला तो वो गरीब के लिए अकाउंट खुला दिया। ये माइनर बात नहीं है। हम लोग के ज़माने में स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं खुलता था। 20 साल पहले अकाउंट खोल दिया, शौचालय दे दिया, घर दे दिया। अब क्या देगा? नौकरी तो दे नहीं सकता है। सर क्या नाम हो आपका? LK गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले। अच्छा सर, बात करें हम 2024 की, किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? जो बने हुए हैं वही ज़्यादा सही रहेंगे। मोदी जी। मोदी जी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? प्राइम मिनिस्टर को दोबारा रिपीट क्यों होना चाहिए? एक्चुअली जो इन्होंने काम किया है वो अपने फैमिली की सपोर्ट से ज़्यादा पूरे देश की सपोर्ट ज़्यादा करी है इन्होंने। यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है। जो ये काम कर रहे हैं जेन्युइन कर रहे हैं और देश के हित में कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए नहीं है या हिंदुओं के लिए नहीं है या क्रिश्चियन के लिए नहीं है। जो डेवलपमेंट हुई है सारी जनता के लिए हुई है, सारे देश के लिए हुई है, सारी कम्युनिटी के लिए, सारे देश की जनता उसका फ़ायदा उठा रही है। लेकिन ऐसा आरोप तो आप लगा रहे हो उन पे कि जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, जो है हिंदुओं के लिए ज़्यादा काम होता है, इस तरीके से। जो काम हो रहा है सभी के लिए हो रहा है और जो हिंदुओं के लिए काम हो रहा है उसके लिए पैसे कम्युनिटी हिंदू के ही पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि देश का पैसा लेके अलग से हिंदुओं के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कम्युनिटीज़ के लिए खर्च हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट देश का कम से कम इन्होंने 10 साल के अंदर 40 साल का डेवलपमेंट किया है। 40 साल का डेवलपमेंट किया है। अगर कांग्रेस रहती तो 40 साल में भी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाती जो इन्होंने 10 साल में करी है। लेकिन कांग्रेस ऐसा दावा करती है कि सारा डेवलपमेंट हमारा है, मोदी जी ने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उनका नाम लग गया। ऐसा है, कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ देश को बांटा है अलग अलग जातियों में, प्रांतों में, और उसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ काम किया है। और कांग्रेस ने कोई भी डेवलपमेंट देश के सोचकर नहीं किया। हर डेवलपमेंट उन्होंने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, हर चीज़ में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। और आप देखिए जिन्होंने कांग्रेस के राज में क्या हुआ है हमारे देश के अंदर, सड़कें, तुगलकाबाद, तुगलक रोड, अकबर रोड, शाहजहाँ रोड, जिन्होंने हिंदुस्तान के बहू बेटियों को सरेआम नंगा करके घुमाया, जिन्होंने बलात्कार किए, जिन्होंने देश को बांटा, जिन्होंने हमारे देश के लोगों को नोचा खसोटा, उनके नाम से तो सड़कें बनी हुई हैं। इन्होंने सिर्फ मुस्लिम को ही अप्रिशिएट किया है और एक तरह से मुस्लिम को भी अप्रिशिएट नहीं करा, क्योंकि मुस्लिम आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने उनको लपेटा है। और फ़ायदा इन्होंने सिर्फ अपना किया है। इनकी आलीशान बिल्डिंग्स हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए इनके स्विस बैंक में जमाए, करप्शन किया है इन्होंने और करप्शन को सपोर्ट भी करा है। कांग्रेस की एक नीति थी जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, ये ऐसे लोगों को और सपोर्ट करते थे जो बड़ा करप्शन करते हैं। कहते हैं बस तुम हमारे को थोड़ा हिस्सा दो और तुम जो ऐसे मर्जी लूटो खसोटो देश को, पर हमें हमारा हिस्सा मिल जाना चाहिए। कांग्रेस के जो युवा नेता है राहुल गांधी जी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने विदेश जाकर के भारत के बारे में टिप्पणी करी, फिर बोल रहे हैं माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है तो कह रहे हैं मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। कैसे देखते हैं? ऐसा है, मैं राहुल गांधी जैसे इंसान की ना तो कभी बात सुनता ना करता। ये सिर्फ बात करने लायक ही नहीं है, सिर्फ इन्होंने मतलब क्या बोला जाए, किसी सेंस में बात ही नहीं करते, ना इन्हें कोई सेंस है। अगर देश को, हमारी बहुत ज़बरदस्त बदकिस्मती होगी कि कहीं अगर ये प्रधानमंत्री बन गए और इन्हें इंटरनेशनल स्टेज पे भारत की वो बतपीट देनी है, वो बतपीट देनी है इन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे कि हम हिंदू और मुसलमान क्या, पूरा देश ही कहीं मुँह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा। लेकिन क्या लगता है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? पर वो तो इनकार कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या माफ़ी मांगनी चाहिए? उनके माफ़ी मांगने ना मांगने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी तो दूर, विदेश में भी कोई उनका नाम लेना ही नहीं चाहता, ना उनकी कोई बात सुनना चाहता। सिर्फ उन्होंने अपना टाइम ख़राब करना है, देश को लूटना खसोटना है और कुछ नहीं करना। आप एक बताइए, एक आम आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा?
हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेगा। भाई कौन सी तुम्हारी मिल चल रही है, कौन सा तुम्हारा कामकाज चल रहा है, कौन सा तुम्हारा ऐसा वेतन आया जो तुमने इतना पैसा बना लिया। अखिलेश गवर्नमेंट को देखिए आप, प्रदेश का पैसा लूट लूट के विदेशों में होटल बन गए। कहाँ से भाई बन गए? कौन सी तनख्वाह आ रही है तुम्हारे पास? कहाँ से इतनी आमदनी आ रही है जो तुमने इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर ली, अपने देश का बदला लिया? देश हमारा भूखा मर रहा है, गरीब गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। पर नेता अमीर हैं। और हमारी हिंदुस्तानी जनता में भी मैं ये बात कहूँगा, अमीर सिर्फ वही लोग बन रहे हैं थोड़ा बहुत जो नेताओं से जुड़े हुए हैं, जो नेताओं का काम कर रहे हैं, उनकी कमीशन खा रहे हैं या उनको खाना पहुंचा रहे हैं, उनको पैसा पहुंचा रहे हैं, लग्जरी आइटम दे रहे हैं। सिर्फ वही लोग इस देश में कमा पा रहे हैं। जो आम देश की जनता का काम कर रहा है, आम मजदूरी कर रहा है, वो सारे निकम्मे होते चले जा रहे हैं और अपने घर बैठ के किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा सर, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ ये भारत में है, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेश जाकर के भारत की बुराई कर देते हैं। क्या बैलेंस चल रहा है? मैडम, आपने कम से कम ये कहने से पहले सोचना तो चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा कौन सी करी उन्होंने? भारत जोड़ो यात्रा में वो उन लोगों से मिले जिन्होंने भारत तोड़ने की बात कही। भारत जोड़ो यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ वो लोग थे जिन्होंने भारत को तोड़ा। जय पाकिस्तान, हिंदू टेररिज्म, ये बात जो कर रहे थे वो तो उनसे मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो भारत को खुलेआम गाली दे रहे हैं, उनसे वो लोग मिल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। तो ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत बखेरो यात्रा है? इन्होंने जो भी किया सिर्फ अपने हित के लिए किया और पैसा बनाने के लिए किया। ये सिर्फ वर्किंग गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए ही ये सब चोचलेबाजी करते रहते हैं और इनके पास कुछ नहीं है करने को। लेकिन वो ऐसे दावा कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, इस बेसिस पर जनता हमें जिताएगी, कांग्रेस को दोबारा लाएगी। महंगाई, बेरोजगारी एक दिन में ख़त्म होने की चीज़ नहीं है। जो हमारे देश की डेवलपमेंट है, चाइना में 5 स्टार एंटरप्रेन्योर सिर्फ 11 निकले हैं इस साल में और हिंदुस्तान में 23, जिनकी ओवर 1 बिलियन इवैल्यूएशन है जिनके बिजनेसेस की, स्टार्टअप्स की। मेन बात यह है, जो तरक्की आज की तारीख में हमारा देश और भारत कर रहा है वो कोई देश नहीं कर रहा। चाइना नंबर 1 था एक्सपोर्ट्स में और उसको काउंटर कर रहे हैं हम अपना माल एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया चाइना में। तो ये क्या बात है? जो हमारे लोग विदेशों में जाके अपना माल बेच सकते हैं तो उनकी क्या जवाब दे सकते हैं कोई? और ये विपक्ष को क्यों लगता है कि देश को बर्बाद किया जा रहा है मोदी जी द्वारा? आप ये तो मैडम समझिए, विपक्ष कर क्या रहा है? उनका एक ही काम है, जो देश काम कर रहा है, जो हमारे देश में तरक्की हो रही है या गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसको किसी तरह से डिस्टेबलाइज करें। उनका मन इधर उधर भटका है, उन्हें काम ना करने दें जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। अगर इसी स्पीड पे हमारा देश तरक्की करता गया तो कोई इन विपक्ष के नेताओं की बातों में नहीं आएगा। पढ़ लिख गए, उन्हें सिर्फ एक डर है, अगर हमारे देश के लोग पढ़ लिख गए तो उन्हें पता है कि कोई हमारे मुंह पे थूकने नहीं आएगा। सिर्फ नेताओं के साथ वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें कभी पढ़ने नहीं दिया। कोई बात हो गई, कोई परेशानी हो गई, थाने में जा भाई उनको मारा, जा भाई उनको पीटा। थाने की चिंता मत करिए, हम फ़ोन कर देंगे, थाने से छूट जाओगे। इन्होंने सिर्फ देश को हमारे लूटा है, करप्शन ग्रास रूट लेवल से दी है। अब ये मैं कहता नहीं कि हमारे देश से करप्शन कभी जा सकती है, ये तो कभी जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ग्रास रूट लेवल से है। जो आज नौकरी पे लगा है 30 साल बाद रिटायर होगा तो 30 साल में थोड़ी ये पता चल जाएगा। पर ये है कि जब तक हमारे देश के कानून सख्त नहीं बनते, जब तक हमारी ये गवर्नमेंट भी तरक्की नहीं कर पाएगी। ये ज़रूर पकड़ कर रहे हैं, पर देखो अभी तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी को और लालू को पकड़ा इन्होंने, ईडी वालों ने। अगले दिन उनकी जमानत हो गई। भाई कैसा कानून है ये? भाई आज तुम पकड़ रहे हो, 50 आदमी उसको घेर रहे हो, अगले दिन तुम छोड़ रहे हो उसे। अच्छा सर, बाकी लोगों से भी राय लेते। सर क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। कहाँ के रहने वाले सर? मैं मुंगेर बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार से रहने वाले हैं। हाँ जी। सर अगर आपकी मैं राय लूँ कि 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कौन है आपकी नज़र में? होने मोदी जी। हाँ, मोदी जी। नीतीश कुमार भी तो हैं। नीतीश कुमार वो बिहार के लिए ही है। बिहार के लिए? हाँ, वो देश के लिए नहीं है। अच्छा, एक स्टेट संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री अच्छे हैं वो, ये बताइए। हाँ, मुख्यमंत्री वो बिहार के लिए सही है। सही है। क्यों देश क्यों नहीं संभाल सकते फिर? देश के लायक नहीं है वो, देश नहीं संभाल पाएंगे नीतीश का, क्योंकि मैं बिहार का खुद रहने वाला हूँ। वो देश नहीं चला पाएंगे क्योंकि वो लालू जी के साथ है, उनके साथ मीसा भारती है। सारे जानते हैं 600 का घोटाला हुआ है, सारे को 3 दिन में बेल मिल चुका है।
हाँ, अब बिहार में जाके तेजस्वी यादव बोलते हैं कि देखो कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला, कुछ नहीं मिला, बिहार में बोलते हैं। हाँ, अब सर मोदी जी आपने बताया कि उनको रिपीट होना चाहिए, क्या क्या नीतियाँ आपको पसंद आई मोदी जी? मोदी जी का देखिए सबसे पहला तो वो गरीब के लिए अकाउंट खुला दिया। ये सबसे ये माइनर बात नहीं है। हम लोग के ज़माने में स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं खुलता था। 20 साल पहले अकाउंट खोल दिया, शौचालय दे दिया, घर दे दिया। अब क्या देगा? नौकरी तो दे नहीं सकता है, नौकरी तो अपने तजुर्बे पे ही लेना होगा। हाँ, अच्छा लेकिन कह रहे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई कुछ नहीं, लाख रुपए महीने तो कमाते भी हैं लोग। युवा